नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज का सवाल है कि क्या गीता महाभारत का एक भाग है और इन दोनों का रचना काल एक ही है, और क्या ये दोनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं? ये सवाल का विश्लेषण किया है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने और विस्तार से लिखा है अपनी इस पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति। मेरा निवेदन है इसको अवश्य पढ़ें। जैसा कि पहले सीरीज चल रही है, भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ एक धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी, जिससे भाईचारे और मानवता पर आधारित व्यवस्था स्थापित हुई थी। उस क्रांति के खिलाफ ब्राह्मणवाद ने प्रतिक्रांति की और पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में जो बुद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उन्हें ब्राह्मणवाद की विजय हुई और बुद्ध धर्म का पतन हुआ, जिसको कहते हैं प्रतिक्रांति। तो इस प्रतिक्रांति के बाद, ब्राह्मणवाद की विजय के बाद बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा, बहुत सारे कायदे कानून बनाए, काले कानून बनाए कि ताकि दोबारा से इस तरीके की क्रांति की संभावना खत्म हो। गीता पर पीछे भी चर्चा की है। तो पिछले एपिसोड में बाबा साहब ने यह सुनिश्चित किया है कि गीता जो थी इस प्रतिक्रांति के बाद लिखी गई है और इस प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए लिखी गई है। प्रतिक्रांति का जो सिद्धांत थे, जो जैमिनी और बादनारायण ने लिखे थे मीमांसा में, उनको मजबूत करने के लिए ये लिखी थी, प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए, ताकि दोबारा बुद्ध जैसी क्रांति इस देश में ना हो सके। इसके उदाहरण दिए, पीछे चर्चा की, आप लोग पीछे के एपिसोड देख सकते हैं। आज इस बात पर चर्चा है कि क्या गीता महाभारत का एक भाग है। जैसा नॉर्मली ये समझा जाता है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, मैं भी पहले यही सोचता था कि गीता महाभारत का एक भाग है, एक पार्ट है, महाभारत का ही अंश है। लेकिन बाबा साहब ने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गीता महाभारत का पार्ट नहीं है। गीता और महाभारत दोनों के रचना काल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग समय पर लिखी गई और दोनों के लिखने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं। चर्चा शुरू डॉक्टर अंबेडकर ने की है भगवत गीता की रचना के बारे में। लोकमान्य तिलक की कुछ उन्होंने उसमें अपनी टीका की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने स्थापनाओं को किया है, जिससे एक देश में बड़ी भ्रांति पैदा हुई। उनकी स्थापना के दो तर्क अंतर्निहित हैं। क्या है कि पहला तो यह है गीता महाभारत का एक भाग है, इन दोनों का रचना काल एक ही है और दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। और उनका दूसरा तर्क यह है कि जो भगवत गीता आज उपलब्ध है वह वैसी ही मिलती है जैसी कि शुरू में लिखी गई थी। इन दोनों तर्कों को बाबा साहब ने पूरा विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है। तो पहले तर्क पे बात करते हैं कि गीता को महाभारत के साथ उसकी रचना के संबंध में सहयोजित करने में श्री तिलक का उद्देश्य नितांत स्पष्ट है। क्या है तिलक का उद्देश्य? वह महाभारत के रचना काल के आधार पर जो उनके अनुसार ज्ञात है, गीता का रचना काल निर्धारित करना चाहते हैं जो अज्ञात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता का रचना काल अभी तक भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि कब लिखी गई है। लेकिन तिलक इसको यह स्थापित करना चाहते हैं कि महाभारत, जिसका रचना काल मालूम है कि महाभारत के साथ लिखी गई है, ताकि गीता का भी रचना काल सुनिश्चित हो सके। आगे बाबा साहब कहते हैं, खेद है श्री तिलक ने जिस आधार पर महाभारत और भगवत गीता के बीच निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है वह उनके सिद्धांत का सबसे दुर्बल पक्ष है। अगर हम यह स्वीकार करें कि गीता महाभारत का भाग इसलिए है कि इन दोनों ही ग्रंथों के रचयिता व्यास हैं और यही श्री तिलक का तर्क है। तिलक कहते हैं कि इनके रचयिता वेद व्यास हैं। तो यह कल्पना को सच समझने जैसी बात होगी। इस तर्क में यह स्वीकार कर लिया जाता है यदि
कि व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम है जो काफी प्रसिद्ध रहा है। यह उस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे सम्मुख व्यास महाभारत के रचयिता हैं, व्यास पुराणों के भी रचयिता हैं, व्यास भगवत गीता के भी रचयिता हैं और यही व्यास ब्रह्म सूत्र के भी रचयिता हैं। इसलिए ये बात सच नहीं मानी जा सकती कि वही व्यास इन सभी ग्रंथों के रचयिता हैं जो शताब्दियों तक अलग अलग लिखे गए। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक लेखक अपना नाम छिपाकर उसके बदले किसी पूज्य नाम का उपयोग करके किस प्रकार अपनी कृति को प्रतिष्ठित करा देते हैं और उन दिनों छद्म नाम या उपनाम के रूप में व्यास का नाम उपयोग करना उनका स्वभाव बन गया होगा। यदि गीता के रचयिता व्यास है तो कोई दूसरा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने व्यक्ति व्यास का नाम उपयोग किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण बाबा साहब ने किया है और उसके पक्ष में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं गीता के और महाभारत के। क्योंकि अगर ये जो बताए हैं महाभारत, गीता, पुराण और ब्रह्म सूत्र, इनके लिखने का जो अंतर है समय का, वो कम से कम 200 से लेकर के 500 1000 साल तक का अंतर है, अलग अलग समय पर लिखे गए। तो अगर कोई एक ही व्यक्ति होता तो वो 200, 500 या 1000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये निश्चित है, इस पे हालांकि पहले चर्चा की जा चुकी है पिछले के एपिसोड में कि ये व्यास कौन थे और महाभारत और इनका क्या था। तो ये जो था, व्यास एक ही व्यक्ति नहीं था, ये सब ग्रंथों के जो आते हैं वो सब अलग अलग व्यास हैं, सबने छद्म नाम इस्तेमाल किया होगा। आगे एक बात और है कि भगवत गीता और महाभारत एक ही काल की रचना के लिए जाने के लिए तिलक के सिद्धांत का विरोध करता है। वो तर्क क्या है कि महाभारत में 18 पर्व, इसके अलावा पुराण भी 18 हैं। आश्चर्य की बात है, गीता में भी 18 अध्याय हैं। प्रश्न यह है कि एक जैसा क्यों है? इसका उत्तर यह है कि प्राचीन भारतीय लेखक कुछ नामों और कुछ संख्याओं के बारे में ये समझते थे कि ये अधिक पवित्र है। इस तथ्य का उदाहरण व्यास का नाम और 18 की संख्या है, क्योंकि हर जगह व्यास का नाम है, सब जगह 18 की संख्या, 18 पर्व, 18 पुराण, 18 अध्याय। तो ये जो समानता है, इसमें ये सुनिश्चित करना है, अब ये अगर पवित्र संख्या है तो किसने 18 को पवित्र संख्या निर्धारित किया? क्या महाभारत ने किया या गीता ने किया? इस सवाल पर अगर चिंतन किया जाए तो अगर इसे महाभारत ने इस संख्या को पवित्र निर्धारित किया तो गीता महाभारत के बाद की रचना है, और अगर गीता में इसको पवित्र किया तो फिर महाभारत गीता के बाद की रचना है। मतलब बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, इन दोनों की ग्रंथों की रचना एक ही समय में नहीं की गई, ये बिल्कुल निश्चित है। आगे तिलक के पहले प्रस्ताव की दृष्टि से निर्णायक स्वीकार नहीं किया जाए, परंतु एक तर्क किया है जिसे निर्णायक समझता हूं। बाबा साहब कहते हैं, मेरा संकेत महाभारत और भगवत गीता में कृष्ण की तुलनात्मक स्थिति से है। महाभारत में कृष्ण को कहीं भी भगवान नहीं बताया गया है, यहाँ इनको साधारण पुरुष बताया। जो भी लोग को मान्य थे वह स्वयं महाभारत ने ही दिखाया है कि जन समुदाय कृष्ण को प्रथम स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। राजसी युग में जब धर्मराज ने अतिथियों के सत्कार के समय कृष्ण को प्राथमिकता देनी चाहिए, तब शिशुपाल ने, जो कृष्ण का निकट संबंधी था, कृष्ण का विरोध किया और उन्हें अपलप्स भी कहे। उन्होंने उन्हें निम्न वंश में पैदा हुआ ही नहीं कहा, बल्कि उन्हें चरित्रहीन और षड्यंत्रकारी भी कहा। दूसरी तरफ अगर हम भगवत गीता में लेते हैं तो भगवत गीता में कृष्ण को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, पवित्र, प्रिय और सद्गुण के सारे रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब उनको भगवान प्रस्तुत किया है। तो अगर हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये दोनों रचनाएं जिनमें एक ही व्यक्ति का परस्पर विरोधी आकलन किया गया है, इस प्रकार के लेख से उल्लेख है, ये निश्चित है कि एक ही लेखक द्वारा एक ही काल में लिखी जा नहीं सकती, जिसको एक ही व्यक्ति बारे में अलग अलग विचार रहे हों। तो खेद की बात यह है, बाबा साहब कहते हैं कि श्री तिलक भगवत गीता के बौद्ध काल के पूर्व की रचना सिद्ध करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य को बिल्कुल ही भूल गए हैं।
तिलक ये कहना चाहते हैं कि भगवत गीता बौद्ध काल से पहले की लिखी गई है, जिस पर पहले चर्चा पीछे एपिसोड में चर्चा हो चुकी है। तो गीता जो है बुद्ध काल के बाद लिखी गई है, प्रतिक्रांति के बाद लिखी गई है। इस पर पहले के एपिसोड में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और इसमें बाबा साहब कहते हैं कि तिलक का दूसरा तर्क भी निर्मूल है। भगवत गीता के रचना काल को निर्धारित करने का काम मृग मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तर्क की विफलता निश्चित है। इसका कारण यह है कि गीता अकेली पुस्तक नहीं है जिसे एक ही लेखक ने लिखा होगा। इस ग्रंथ में अलग अलग अध्याय हैं जिन्हें अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समय पर रचा है। तो ऐसी बहुत सारे तर्क हैं जो कि गीता और महाभारत के प्रसंगों से ही लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्याख्या है बाबा साहब ने की है कि गीता महाभारत का पार्ट नहीं है और दोनों एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखी। दोनों के रचना काल अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो बाबा साहब की लिखी हुई इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्रांति तथा प्रतिक्रांति खंड 7। ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये बहुत सस्ती सीरीज किताबें मिलती हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड भी आप देख सकते हैं। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।